Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food and the name of topic is how food comes to us. In this chapter, first of all, we will go through the topic how food comes to us. Student, please listen carefully. Suppose you had roti, dal, vegetables and dahi for lunch. Do you know how they came to your plate from the kitchen? Of course, and your parents must have bought the atta, dal, vegetables, oil, salt, spices and milk from the market. But how did they reach the market? Take atta for example. Farmers grow wheat in their fields. When the wheat ripens, they harvest it. Some sell it to traders and some sell it directly to flour mills. Either way, the wheat has to be transported from farms to mills. From the mills, the ground wheat or atta is transported to shops. Big shopkeepers are called wholesalers, while some shopkeepers are called retailers. We generally buy our supplies from retailers who get their supplies from wholesalers. Fruit and vegetables are transported directly to wholesale markets since they do not have to be processed in mills. Sugar cane and oil seeds like mustard and groundnuts are transported to sugar mills and oil mills. What about fish, meat, egg and milk? Fishermen catch fish from rivers, ponds, lakes and the sea. Traditional fishermen use fishing boats and nets. Trawlers are mechanized boats used to fish in the sea. They have large nets attached to them. These nets are dragged along the bottom of the sea and can catch a lot of fish at one go. The fish caught by fishermen are brought to wholesale markets from where retailers get their supplies. Students, देखिए आप लोग अपने घर में रोटी, दाल, सब्ज़ी, दही ये सब सारी चीज़ें खाते हैं और ये सब सारी चीज़ें आपकी प्लेट तक आती हैं किचन से। तो आखिर ये सब सारी चीज़ें आपके जो पेरेंट्स हैं ये कहाँ से कैसे लेकर के आते हैं? तो ये सब सारी चीज़ें आपकी मार्केट से आती हैं। तो मार्केट से जो सारी चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें मार्केट में कैसे पहुंचती हैं? इनको पहुंचाने का काम फार्मर, किसान करता है। क्योंकि किसान की जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो वो मार्केट में क्या करता है, किसी होलसेलर को यानी किसी थोक विक्रेता को अपने उस सामान को बेच देता है। फिर वो उस होलसेलर से जो छोटे दुकानदार होते हैं जिसे हम रिटेलर कहते हैं, वो रिटेलर उनको ख़रीदते हैं और फिर उन छोटे दुकानदारों से यानी कि रिटेलर से हम लोग सामान को ख़रीद करके अपने घर तक लाते हैं। साथ साथ देखिए कुछ ऐसे के जैसे कि मछली और मांस और अंडे और दूध वगैरह जो हैं ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं। जैसे कि मछुआरा फिशरमैन क्या करता है कि नदी, तालाब, झील या समुद्र से मछली पकड़ता है। तो उस मछली को पकड़ने के लिए वो बोट्स और नेट्स का यूज़ करता है। तो उसके पास एक ट्रॉलर्स होता है जो कि मैकेनिज्ड बोट्स होती हैं जिनका उपयोग जो है समुद्र में किया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए। और इस क्या बोलते हैं मैकेनिज्ड बोट्स की मदद से इसमें जो बड़े नेट्स लगे रहते हैं मैकेनिक बोट में, वो जाकर के काफ़ी नीचे समुद्र की गहराई तक चला जाता है और जाने के बाद फिर एक बड़ी संख्या में मछलियों को क्या करते हैं, इसी मैकेनिज्ड बोट्स की मदद से नेट को अंदर तक समुद्र में डाल करके और बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ लेते हैं और फिर उसी मछली को ला करके होलसेल मार्केट में बेच देते हैं और फिर होलसेल मार्केट से वो आपके रिटेलर दुकानदारों के पास पहुंच जाती है और उसी रिटेलर दुकानदारों से फिर वो चीज़ आपके घरों तक खाने के लिए पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपको फूड जो है वो खाने के लिए प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से भोजन जो है हमें प्राप्त होता है। आप सभी लोग इसको 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा। थैंक यू।